Guys, welcome to eEdu Talk, and today we are going to discuss fundamentals of English, and it is the third part of fundamentals of English. Here today we are going to discuss phrase, clause and sentence. जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन का यूज़ हम कब करते हैं। कंजंक्शन का यूज़ हम फ्रेज को फ्रेज से ऐड करने में, या फिर सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने में, या क्लॉज को क्लॉज से ऐड करने में हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। बट वहाँ पे मैंने आपको ये क्लियर नहीं किया था कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। तो आप पहले प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अभी हम फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्रेज क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज एक ग्रुप है, किस चीज़ का? तो वर्ड्स का। सेकेंड, इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्ट्रक्चर। ये ग्रुप तो है वर्ड्स का, बट इसके पास क्या नहीं है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस। ये कंप्लीट सेंस नहीं देता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है, और ये कंप्लीट सेंस भी नहीं देगा। ठीक, अब क्लॉज में देखते हैं क्लॉज क्या होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज क्या है? ये भी ग्रुप है, किस चीज़ का? तो वर्ड्स का। सेकेंड, इट हैज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्ट्रक्चर। इसके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर है। यहाँ फ्रेज के पास क्या है? इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्ट्रक्चर, बट क्लॉज हैज सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्ट्रक्चर। And let's see what about sentence. It is a group of words. Sentence is also a group of words. Second, it has subject plus verb structure. Sentence के पास भी क्या है? subject plus verb structure है, जैसा कि हमने clause में देखा। clause में देखा subject plus verb structure, सेम थिंग है sentence में subject plus verb structure। अब आप सोचोगे फिर sentence और clause में डिफरेंस क्या है, जबकि दोनों का स्ट्रक्चर subject plus verb ही है, but there are some differences. क्लॉज में क्या है? समटाइम्स इट गिव्स कंप्लीट सेंस एंड समटाइम्स डजंट। ये हमें कभी कभी कंप्लीट सेंस देता है, बट कभी कभी नहीं देता है। एंड इन सेंटेंस इट गिव्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस जो है वो ऑलवेज कंप्लीट सेंस देता है। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस और क्लॉज के बीच का डिफरेंस देखा। क्लॉज में क्या था? क्लॉज कभी कभी कंप्लीट सेंस देता है, कभी नहीं देता है, बट सेंटेंस क्या है? ये ऑलवेज कंप्लीट सेंस देता है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। क्लॉज का एग्जाम्पल है यहाँ पे, आई लाइक इट। आई लाइक इट। हियर आई इज अ सब्जेक्ट एंड लाइक इज अ वर्ब। इट्स स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये यहाँ पे हमारे सेकेंड रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। और फर्स्ट वाला तो है ही, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और सेकेंड वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एंड व्हाट अबाउट थर्ड? समटाइम्स इट गिव्स कंप्लीट सेंस एंड समटाइम्स डजंट। यहाँ पे ये आई लाइक इट जो है, ये यहाँ पे हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी है, और ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। तो ये हमारा क्लॉज हो गया। एंड लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। विच हैज़ पेन। विच हैज़ पेन। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, बट क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो ये भी क्लॉज है। क्यों क्लॉज क्यों है ये? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। ठीक, तो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, और तीसरा भी है इसमें। तीसरे में बट क्या है? ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, फिर भी ये क्या हो गया? हमारा क्लॉज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक द कैप which color is pink. I like the cap which color is pink. तो ये यहाँ पे क्या है? इसका पूरा कंप्लीट सेंस है। सबसे पहले तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यहाँ पे वर्ड्स का ग्रुप है। सेकंड देखते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी है। आई लाइक, हियर आई इज अ सब्जेक्ट एंड लाइक इज अ वर्ब। विच कलर इज पिंक, यहाँ भी सब्जेक्ट है और वर्ब है। यहाँ पे दो सेंटेंस ऐड हुए ना, दो सेंटेंस है। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ भी है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इसका ये कंप्लीट सेंस भी हमें दे रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? ये एक सेंटेंस हो गया। ठीक, अब आते हैं फ्रेज का एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ऑन द टेबल इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट
इसका स्ट्रक्चर क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब है? क्या इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है? नहीं है, इसका स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है। ऑन क्या होता है? ऑन प्रेपोजिशन है। द टेबल ये नाउन हो गया, द टेबल नाउन हो गया, तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर हमारा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ओवर माई हेड। ओवर माई हेड, हियर ओवर इज ऑल्सो प्रेपोजिशन। माई हेड, व्हाट इज माई हेड? इट इज ए नाउन। यहाँ भी हमारा क्या स्ट्रक्चर आ रहा है? प्रेपोजिशन प्लस नाउन, मीन्स इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है और ये हमें कंप्लीट सेंस भी नहीं दे रहा है। सेंस तो इसका कुछ है बट क्या कंप्लीट सेंस है? हम इसको पढ़ के हम पूरा एक कंप्लीट सेंस नहीं पता कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? फ्रेज हो गया। तो यहाँ पे हमारा फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस ये क्लियर हुआ। अब हम आगे कुछ सेंटेंस देखते हैं जिससे हम एग्जाम्पल लेके और इसको आगे और समझते हैं। अब हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू क्लॉज और फ्रेज के बारे में देखते हैं, कौन सा क्लॉज है और कौन सा फ्रेज है। आई लाइक द केक विथ चेरीज, इट इज़ अ सेंटेंस। आई लाइक द केक विथ चेरीज, तो यहाँ पे क्या हुआ? आई लाइक द केक विथ चेरीज। आई इज अ सब्जेक्ट, आई एक सब्जेक्ट है। एंड व्हाट इज लाइक? लाइक इज अ वर्ब, लाइक इज अ वर्ब। ये क्या कर रहा है? ये हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। आई लाइक, अगर ये ना भी लिखे द केक विथ चेरीज या फिर आई लाइक द केक, आई लाइक द केक या फिर आई लाइक भी अगर लिखते हैं तो भी हमारा क्या है? ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो ये हमारा क्या हो गया? क्लॉज। ये हमारा क्लॉज हो गया। अब अगर हम बोलते हैं द केक विथ चेरीज, द केक विथ चेरीज, तो क्या ये हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है? कुछ ये हमें कुछ कंप्लीट सेंस नहीं देता, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया? फ्रेज। ना ही इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी नहीं है। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले ये देखना है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब है? नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है और ये कंप्लीट सेंस भी नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? फ्रेज में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक द केक विच हैज़ चेरीज। यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस सेम है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है बट इसको अब मैंने डिफरेंट वे में लिखा है, ठीक है। आई लाइक द केक विच हैज़ चेरीज, हियर आई इज अ सब्जेक्ट, लाइक इज अ वर्ब। आई सब्जेक्ट है और लाइक वर्ब है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये हमारा क्लॉज हो जाएगा। इसको हम क्लॉज लिख सकते हैं, ये पूरा फुल मीनिंग दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, द केक विच हैज़ चेरीज, द केक विच हैज़ चेरीज। यहाँ पे द केक विच ये हमारा सब्जेक्ट है, द केक विच इट इज़ अ सब्जेक्ट एंड हैज़ इज अ वर्ब। ये यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्ट्रक्चर है और इसका मीनिंग ये मीनिंगफुल है, ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है और ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसका भी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और इसका भी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। मीन्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास दो क्लॉज है, यहाँ पे हमारे पास दो क्लॉज है बट फर्स्ट सेंटेंस में क्या हो रहा है? एक क्लॉज हो रहा है और एक फ्रेज हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। हियर द बुक इज अ सब्जेक्ट, the book is a subject and is lying it is a verb, is lying is a verb। ये यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसका स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, और ये एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। अगर मैं इतने ही सेंटेंस को बोलती हूँ, द बुक इज लाइंग, द बुक इज लाइंग, इट इज गिविंग अ कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे हम इसको क्लॉज बोल सकते हैं। इट इज़ अ क्लॉज बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड इट इज गिविंग अ कंप्लीट सेंस, सो इट इज़ अ क्लॉज। नेक्स्ट, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है, वर्ब भी नहीं है हमारे पास, मीन्स इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिसिंग है और इसका कंप्लीट सेंस भी नहीं है। अगर डायरेक्टली हम किसी को बोलते हैं ऑन द टेबल, क्या इसका कुछ मीनिंग होगा? कुछ भी मीनिंग नहीं है।
तो मीन्स ये हमारा क्या हो गया, फ्रेज हो गया। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्ट्रक्चर भी नहीं है और ये पूरा मीनिंग भी नहीं दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग भी नहीं दे रहा है, दैट्स वाई इट इज़ अ फ्रेज। नेक्स्ट देखते हैं। आई विल स्कोर गुड इन माई वर्क बिकॉज माई ब्रदर हेल्प्स मी। आई विल स्कोर गुड इन माई वर्क बिकॉज माई ब्रदर हेल्प्स मी। हियर बिकॉज इज अ कंजंक्शन, हियर बिकॉज इज अ कंजंक्शन। First let's see what is I. I is a subject, I is a subject, will is a verb, I is a subject and will is a verb। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मीन्स ये यहाँ पे हमारा क्या है, ये एक क्लॉज है। आई विल स्कोर ये एक क्लॉज है, बट इन माई वर्क, इन माई वर्क, व्हाट इज इन माई वर्क, इन माई वर्क क्या है, इन माई वर्क क्या है, क्या यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, यहाँ पे हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है ना ही कोई वर्ब है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अगर मैं डायरेक्टली किसी को बोलूँ इन माई वर्क तो कोई इसका मीनिंग समझेगा, नहीं समझेगा, मीन्स ये मीनिंग पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रेज हो गया। नेक्स्ट आते हैं, माई ब्रदर हेल्प्स मी, माई ब्रदर हेल्प्स मी। हेयर व्हाट इज माई ब्रदर, माई ब्रदर इज अ सब्जेक्ट एंड हेल्प्स इट इज अ वर्ब, मीन्स इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एंड माई ब्रदर हेल्प्स मी। हेयर इट इज गिविंग कंप्लीट सेंस, ये यहाँ पे क्या दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, इट्स स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड इट इज गिविंग कंप्लीट सेंस, सो इट इज अ क्लॉज। तो यहाँ पे हमने देखा एक दो क्लॉज है हमारे पास और एक क्या है, फ्रेज है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज डूइंग द वर्क स्लोली एंड केयरफुली, ही वॉज डूइंग द वर्क स्लोली एंड केयरफुली। हियर ही इज अ सब्जेक्ट, he is a subject, was doing, verb, he was doing is a verb, its structure is subject plus verb। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड इट इज गिविंग कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, सो वी कैन से दैट इट इज अ क्लॉज। ही वॉज डूइंग, इट इज अ क्लॉज। एंड व्हाट अबाउट द वर्क स्लोली एंड केयरफुली, अगर मैं आपको बोलती हूँ द वर्क स्लोली एंड केयरफुली, बिना इस सेंटेंस के बोले मैंने आपको बोला द वर्क स्लोली एंड केयरफुली, तो क्या आप इसका मीनिंग समझोगे, नहीं समझोगे। ये यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट्स स्ट्रक्चर इज नॉट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसका स्ट्रक्चर नहीं है और वो तो नहीं है, और ये कंप्लीट सेंस भी नहीं दे रहा, कंप्लीट सेंस भी नहीं दे रहा। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और उसका जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं हो और जो कंप्लीट सेंस ना दे रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो गया, द वर्क स्लोली एंड केयरफुली इज अ फ्रेज। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे क्लॉज का टाइप्स पढ़ते हैं। अब हम क्लॉज का टाइप्स देखते हैं। क्लॉज के दो टाइप्स है, ठीक है। फर्स्ट मेन क्लॉज, सेकेंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज। मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज। अब इस दोनों के नेम से ही इस दोनों का मीनिंग क्लियर हो रहा है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। सबऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, मीन्स ये किसी ना किसी पे डिपेंड है, ठीक है। तो अब देखते हैं मेन क्लॉज है क्या। मेन क्लॉज, इट गिव्स कंप्लीट सेंस विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर। ये कंप्लीट सेंस देता है, कैसे देता है, बिना किसी पे डिपेंड हुए, ये बिना किसी पे डिपेंड हुए अकेले ही कंप्लीट सेंस दे देता है। एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल पास, you will pass, here it is a clause because its structure is subject plus verb। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है।
ये कंप्लीट सेंस दे रहा है और ये किसी अदर सेंटेंस पे डिपेंडेंट भी नहीं है, ये बिना डिपेंडेंट हुए ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। दैट्स व्हाई इट इज अ मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट आते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अदर टू गिव कंप्लीट सेंस। ये कंप्लीट सेंस तो देता है, बट कब देता है? जब ये दूसरे पे डिपेंडेंट हो, जब इसके साथ कोई और हो। एक एग्जांपल देखते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड। इफ़ यू वर्क हार्ड, आप डायरेक्टली किसी को ये बोल रहे हैं इफ़ यू वर्क हार्ड, तो इससे क्या मीनिंग क्लियर हो रहा है? ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, बट ये क्या है? इट इज़ नॉट गिविंग कंप्लीट सेंस। ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। और जब हम इस दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर देते हैं, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, तो क्या हो रहा है? तब ये दोनों का एक कंप्लीट सेंस आ रहा है, एक कंप्लीट सेंटेंस है और एक पूरा कंप्लीट मीनिंग हमें मिल रहा है। अदरवाइज अगर हम सिर्फ इसी को बोलते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड, देन वी आर नॉट गेटिंग एनी कंप्लीट सेंस। बट दोनों को जब ज्वाइन कर दे रहे हैं तो एक कंप्लीट सेंस आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, दीज आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज। मेन क्लॉज क्या है? ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये बिना किसी के हेल्प लिए एक कंप्लीट सेंस देता है। बट सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? दूसरे पे डिपेंडेंट है और जब तक इसके साथ कोई अदर क्लॉज ऐड ना हो तब तक ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा। आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहचानते हैं। यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, यहाँ पे क्या है? यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड। हेयर यू इज अ सब्जेक्ट एंड विल इज अ वर्ब, इट्स स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड यू विल पास, यू विल पास, हेयर इट इज गिविंग कंप्लीट सेंस। ये यहाँ पे क्लॉज तो है ही, प्लस ये क्या कर रहा है? ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये यहाँ पे क्या हो गया? हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये मीनिंग देने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड, हेयर इट्स स्ट्रक्चर इज ऑल्सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसका भी स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बट अगर हम डायरेक्टली किसी को सिर्फ यही बोलते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड, क्या इसका कुछ कंप्लीट मीनिंग आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर हम उसमें ये ऐड कर देते यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, तब इसका एक कंप्लीट मीनिंग आता है, तब इस सेंटेंस का पूरा कंप्लीट मीनिंग आता है। तो मीन्स क्या हुआ? ये वाला जो क्लॉज है ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज। हियर यू विल पास इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड इफ़ यू वर्क हार्ड इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम। If he comes to me, I shall help him. Here, he is a subject and comes is a verb. Its structure is subject plus verb. But if he comes to me, क्या इसका कुछ complete sense आ रहा है? नहीं आ रहा है। But जब ये I shall help him, ये इसके साथ add हो जाता है तो ये complete sense देता है। Means ये sentence क्या है? ये इस पे dependent है, मीन्स ये हमारा क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इफ ही कम्स टू मी इज अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड आई शैल हेल्प हिम, इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, नेक्स्ट, ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल। ही वॉज एब्सेंट बिकॉज ही वॉज इल। हियर ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज एब्सेंट, इट्स स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब and it is giving complete sense, that's why it is a main clause or independent clause. But because he was ill, because he was ill, क्या ये complete sense दे रहा है? नहीं दे रहा है। इसको जब इसके साथ ऐड कर देते हैं तो ये हमारा क्या? complete sense देता है। मीन्स ये क्या हुआ? डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। ये वाला क्लॉज बिकॉज ही वॉज इल, ये क्लॉज जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? ही वॉज एब्सेंट पे। That's why because he was ill is a dependent clause. Next, I lost all that I had. I lost all that I had. Here I is a subject and lost is a verb. Its structure is subject plus verb and I lost all.
इट इज़ गिविंग कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, सो इट इज़ अ मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज है। बट डैट आई हैड, डैट आई हैड, क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? नहीं दे रहा है। ये कंप्लीट सेंस तब देगा जब ये इसके साथ जुड़ेगा, तो मीन्स ये इस पर डिपेंडेंट है, ये अपने आप को मीनिंगफुल बनाने को आई लॉस्ट ऑल पे डिपेंडेंट है, मीन्स ये क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। अब इसका क्या होगा? अब इस सेंटेंस में देखते हैं, ऑल इज नॉट गोल्ड, ऑल इज नॉट गोल्ड। हियर यहाँ पे क्या है? इसका स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हुआ। ऑल इज नॉट गोल्ड, ये तो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, ऑल इज नॉट गोल्ड, हियर इट इज गिविंग अ कंप्लीट सेंस, हाँ सभी गोल्ड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको मेन क्लॉज कह सकते हैं। मेन क्लॉज कह सकते हैं, ये मेन क्लॉज है ही। नेक्स्ट देखते हैं, दैट ग्लिटर, दैट ग्लिटर। अब ये तो पूरा कंप्लीट सेंस दे नहीं रहा है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, बट हेयर इट इज़ नॉट गिविंग अ कंप्लीट सेंस, दैट ग्लिटर। बट इसको जब हम इसके साथ ऐड कर देते हैं तब ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ, मीन्स दैट ग्लिटर इज डिपेंडेंट ऑन ऑल इज नॉट गोल्ड। ये यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट है? ऑल इज नॉट गोल्ड पे, दैट्स वाई दैट ग्लिटर इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को समझे। तो आज हमने समझा क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं, तीनों के बीच का डिफरेंस, तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, तीनों ही नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्ट्रक्चर तीनों में नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर किस में? हमारे क्लॉज में और सेंटेंस में। फ्रेज का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता है और फ्रेज हमें कंप्लीट सेंस भी नहीं देता है, ठीक है। और क्लॉज क्या है? क्लॉज समटाइम्स कंप्लीट सेंस देता है, समटाइम्स नहीं देता है, और सेंटेंस हमेशा कंप्लीट सेंस देता है। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? क्लॉज के टाइप्स पढ़े और कुछ एग्जाम्पल्स भी किए। तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।